नमस्कार। पति को तैरना नहीं आता था, ये बात उसकी पत्नी को पता थी और जबकि पति उसके महंगे शौक पूरे नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही सिंदूर को उजाड़ दिया। वेलकम बैक। स्वागत है एक ऐसी क्राइम की कहानी में जिसमें आपको सोचकर हैरानी होगी कि आखिरकार जिस पति के साथ जीने मरने की कस्में खाई, उसी पति को मौत के घाट एक प्रेम पत्नी कैसे उतरवा सकती है। ये कहानी 21 जनवरी से शुरू होती है। मेरा नाम देव है और जानेंगे कि कैसे एक पत्नी अपने सिंदूर को इसलिए उजड़वा देती है कि उसका पति महंगे शौक पूरे नहीं कर पाता है। दरअसल लखनऊ की पुलिस को एक 24 जनवरी के दिन सब मिलता है गोमती नदी में उतराता हुआ, और वो सब किसका है इसकी पुलिस नृत्य करती है। और पुलिस के लिए पहले ही उसकी बदचलन पत्नी यानी पायल ने सूचना दे दी थी कि उसका पति गुमशुदा है। पूरी कहानी यहाँ से शुरू होती है, जरा समझिएगा। हिमांशु सोनकर, जो कि ई रिक्शा चलाने का काम करता था और अपने परिवार को चलाता था, अपनी खूबसूरत पत्नी को वो एयर होस्टेस का कोर्स करा रहा था जिसकी वो फीस भरता था। लेकिन इसी बीच पत्नी का प्रेम प्रसंग नगर निगम में क्लर्क आयुष के साथ हो जाता है। अब वो आयुष से शादी करना चाहती थी। समस्या कहाँ खड़ी होती है आप समझेंगे। वो आयुष से शादी तो करना चाहती थी क्योंकि आयुष के पास पैसा था, लेकिन हिमांशु गरीब था, वफादार था, लेकिन वो उसके महंगे शौक पूरे नहीं कर पा रहा था। अब उसने प्लान बनाया कि कैसे हिमांशु को रास्ते से हटाया जाए। प्लान बनता है, पहले तो हिमांशु के लिए नींद की गोलियां देकर मारने का प्लान था, लेकिन वो प्लान फेल हुआ। इसके बाद पत्नी पायल ने आयुष के साथ मिलकर प्लान बनाया कि गोली मार दी जाए, लेकिन फिर पायल ने कहा हम ही फंस जाएंगे। अब इसके बाद 21 जनवरी को वह हिमांशु को 3500 रुपए देती है और कहती है आयुष से जो 20,000 रुपए उधार लिए हैं वो वापस करके आइए। वो एक प्लान का हिस्सा था। बेचारा सीधा साधा हिमांशु 20,000 के बच्चे 3500 रुपए जो थे वो लेकर के आयुष के पास चला जाता है। घर से निकलते ही वह आयुष सोनकर को फोन करता है। मंदिर के पास आयुष सोनकर उससे मिलता है। प्लान पहले से सेट था। आयुष को वो 3500 रुपए दे तो देता है, लेकिन आयुष को अपने प्लान में सफल होना था। गोमती नदी के पास ले जाकर के आयुष हिमांशु को धक्का दे देता है और इसके बाद हिमांशु की पानी में डूबकर मौत हो जाती है। इसके बाद पत्नी और उसका आशिक दोनों खुश थे कि वो अपने प्लान में सफल हो गए, लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। हिमांशु की माँ और उसके भाई को शक था। पत्नी पर शक के आधार पर कार्रवाई की गई तो गिरफ्तार किए गए जैकी, आयुष और पायल। फिर दूध का दूध और पानी का पानी खुलासा होता है और स्वीकार किया पायल ने कि उसने महंगे शौक और आयुष से शादी करने के लिए अपने ही पति को मौत के घाट उतरवा दिया। प्रेमिका और एक पत्नी के बीच जब जंग चली तो प्रेमिका जीती और पत्नी हार गई, और पत्नी ने अपने ही हाथों से मांग का सिंदूर उजड़वा दिया। क्राइम के इस किस्से से हमने सीखा कि जब इंसान पर पैसे का भूत सवार होता है तो वो इंसान अपने ही रिश्तों को तार तार कर देता है। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।